नमस्कार, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। आज का सब्जेक्ट है प्रोबेशन व ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ये शब्द का मतलब क्या है? तो प्रोब का मतलब इंक्वायरी होता है, प्रोबेशन का मतलब परखना होता है। तो क्या क्रिमिनल प्रैक्टिस में किसी को परखा जाता है? तो ऑफ कोर्स परखा जाता है और ये एक्ट उसी के निहायत बना हुआ है कि जो एक बार क्रिमिनल हो गया है वो हमेशा ही क्रिमिनल रहेगा क्या? क्या उसको रिफॉर्मेशन यानी बदलाव का उसको चांस नहीं दिया जाएगा? तो ऐसे नहीं होता है। तो ये जो एक्ट है वो उस थियरी को बोलता है कि जो पिनोलॉजी और रिफॉर्मेशन ये दो थियरी होती है कि जब भी आप किसी को बच्चे को या किसी को भी सजा देते हैं तो एक तो आप उसको सजा दे के देख लीजिए, दूसरा रिफॉर्मेशन मतलब उसको बदलने का चांस दीजिए, उसको पश्चाताप करने का चांस दीजिए। तो प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट कहीं वहीं से रिलेटेड है कि वो रिफॉर्मेशन का जो थियरी है उसको सपोर्ट करता है। तो ये एक्ट 1958 में आया, इसका कई बार इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन अगर फिलहाल के हम जजमेंट पढ़े तो वो कहेंगे कि इस एक्ट को बहुत कम यूज किया और ऑलमोस्ट इट्स एन फॉरगॉटन एक्ट। तो आज का लेक्चर इसलिए भी मुझे लेना था कि जो क्रिमिनल लॉयर्स है मेनली, और जब ट्रायल होता है और जब हमारे क्लाइंट को सजा लिखते हैं और कई बार हमें लगता है कि बहुत छोटा सा एविडेंस था या एविडेंस वाज नॉट इनफ, फिर भी उनको सजा हो गई, या फैमिली डिस्प्यूट था, दो बहनों दो भाइयों के बीच में झगड़ा था, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, उसमें कोई इंजरी नहीं थी, कोई हेटरेट नहीं था, या फिर कई बार समय बहुत बीत गया है, झगड़ा हुआ है 10 साल पहले या 20 साल पहले, क्रिमिनल ट्रायल्स लंबे चलते हैं। तो ऐसे समय में उसको 20-30 साल के बाद सजा देना, क्या उस सजा का कोई मतलब है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है लोग मैच्योर होते हैं और उनको लगता है यार हमने इस बात पर झगड़ा किया था। जैसे कुछ दोस्त भी मिलते हैं कॉलेज के जब बुढ़ापे में, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग कॉलेज में इन बातों पे झगड़ा करते थे, अब हम लगता है कि हमारी मैच्योरिटी नहीं थी। तो सेम रूल ऑफ द ह्यूमन लाइफ अप्लाइज टू द क्रिमिनल प्रैक्टिस एज वेल। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस का भी यही है कि अगर गुनाह बहुत संगीन नहीं हो तो जो व्यक्ति है एक्यूज है उसका एज देखा जाता है, उसका कैरेक्टर देखा जाता है, उसको रिपेंटेंस कितना है, क्या उसने गुनाह किया और उसको उसने वापस वो गुनाह किया है, ये सब चीजें भी देखी जाती है। तो वी शुड ऑलवेज लुक इनटू दिस। तो प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट इज वेरी नियर टू दी दिस ऑल व्हाट आई एम टॉकिंग, कि उसको रिफॉर्मेशन का अधिकार देना चाहिए। अब सी प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट ये छोटा सा एक्ट है, मुश्किल से 19 सेक्शंस है। इफ यू रीड इट फॉर वंस एंड ऑल, मतलब आपको तभी वापस पढ़ना पड़ेगा जब आप कोशिश करेंगे कि अगर कभी आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसके लिए। तो व्हेन कैन दिस एप्लीकेशन बी मेड? तो नॉर्मली जब भी जजमेंट होता है और आपको लग रहा है कि सजा हो रही है तो यू कैन ऑलवेज मेक एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के अंतर्गत। अदरवाइज जब भी आपने अपील करी है उस समय भी आप कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम किसी भी कोर्ट में आपको करने का अधिकार है। आप प्रोबेशन आप क्लाइंट के लिए मांग सकते हैं या आपके जो अशील है उनके लिए मांग सकते हैं। तो सिर्फ ये प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट में इतना इसका मतलब तात्पर्य है कि वहीं पर इसका प्रोविजन है? नो, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी आप अगर सेक्शन 360 आप देखेंगे उसमें भी ये प्रोविजन है। इफ यू रीड 360 तो वो थोड़ा सा कहता है कि देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मैंने हमेशा कहा वेरी एग्जॉस्टिव, उसमें एक छोटी सी चीज उन्होंने बोली है कि अगर वो जो एक्यूज है ही एज इज बिटवीन 18 and 21 और उसको अप टू 7 years पनिशमेंट हो गई है, और ऐसे ऐसे मैटर्स जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है या फिर डेथ का पनिशमेंट नहीं है, कैन जो 18 से 21 साल का लड़का लड़की है एक्यूज है, कैन ही बी गिवन लेफ्ट ऑन द प्रोबेशन? उसको प्रोबेशन पर बाहर छोड़ा जा सकता है क्या? तो सेक्शन 360 कहता है कि अगर 18 से 21 के बीच में हुआ है तो मैजिस्ट्रेट या फिर जो भी ट्रायल कोर्ट का जज है, ये उनका आई वोंट से उनका ड्यूटी है, लेकिन दे हैव टू, ऑट टू, द वर्ड यूज इन द लॉ इज ऑट टू, मतलब एडवाइजरी, उनको ये कदम उठाना चाहिए कि प्रोबेशन उनको क्यों देना है और क्यों अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया है। बट जो सेक्शन 360 और सीआरपीसी है वो इस बात पर अड़ा हुआ रहता है कि उसकी उम्र 18 से 21 के बीच में हो, उसने पहले कभी वैसा ही गुनाह नहीं किया, उसको कन्विक्शन नहीं हुआ हो पहले, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो नेचुरली उसके पहले कभी उनसे गुनाह नहीं हुआ हो। फिर और एक चीज है उसमें कि अगर उसको जब भी सजा दे रहे हैं तो उसका रिपेंटेंस है क्या? रिपेंटेंस का मतलब उसको पश्चाताप है क्या उसे? तो ये सारी चीजें देखी जाती है, और मेन कंडीशन कि उसके पास्ट में, भूतकाल में वैसा गुनाह नहीं किया।
तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 360 उतना लिबरल नहीं है, बट प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट काफी लिबरल है। वो ऐसे एज बार नहीं देखता है, वो अगर प्रीवियस कन्विक्शन भी हुआ तो वो चीज भी नहीं देखता है। ओनली थिंग इट आस्क फॉर ए प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट। प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसका रिपोर्ट मांगा जाता है, और वो उसको, वो जो आपका एक क्लाइंट है, एक्यूज है, उसको सुपरवाइज करता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। इफ यू गो इन द ट्रायल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन ट्रायल कोर्ट, सेशन में तो पनिशमेंट जो जिसमें संगीन होती है वहाँ वो मैटर्स चलते हैं, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर जाएंगे ट्रायल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, छोटे छोटे गुनाह होते हैं, एक्सीडेंट केस हो गया, छोटी छोटी चीजें हो गई कि दो भाइयों में झगड़ा हो गया, दो नेबर्स में झगड़ा हो गया, या फिर कोई ऐसी छोटी चीज हो गई, किसी ने आपस में दोनों ने कुछ मारा मारी या कुछ फाइटिंग क्वारल हो गया, एक दूसरे का सामान तोड़ फोड़ कर दी, तो ये छोटी छोटी चीजें नेबर्स की है, एक ही विसिनिटी में दो दोस्तों का मैटर्स है। तो अगर उन्होंने बाद में बरी कर दिया है अपना जो हैचेस है, या उनको जो आपस में हेट्रेड थी वो नहीं बढ़ी है, तो कोर्ट उनको चांस देता है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी, बट एट द सेम टाइम इट ऑट टू बी डन। जो जजमेंट्स में डिस्कस करने वाली है वो कहते हैं कि इट ऑट टू बी डन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेक्शन 360 थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, लेकिन जो प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट है वो काफी लिबरल है, और वो चांस देना चाहता है। एंड दो जजमेंट जो आए हैं फ्यूचर में उसके बाद, वो जजमेंट में कहते हैं कि इट ऑट टू बी का मतलब एडवाइजरी देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दिस वर्ड ऑट टू बी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के हिसाब से। एक हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, वो जो मैं बार बार ऑट टू वर्ड यूज कर रही हूँ, वो कहता है कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट ये बेनिफिशियल लेजिस्लेचर है, मतलब हेल्प करने वाला है। अगर देखो वुमेन रिलेटेड होता है या सोसाइटी रिलेटेड कुछ होता है तो बोलते हैं ये सोशल लेजिस्लेशन है। तो ये बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन टू दी क्लाइंट्स, टू दी अक्यूज मेनली, उनके लिए है। तो ये जो जजमेंट है दुर्गेश चंद्र वैसे स्टेट ऑफ यूपी, 2019 में ये जजमेंट आया। आई डिडंट फाइंड इट मच ऑन द इंटरनेट, इट वाज थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ मिला। उसमें कहता है कि जो ये संवैधानिक राइट है एक्यूज का, स्टैट्यूटरी राइट, अगर स्टैट्यूटरी राइट उसको नहीं दिया गया तो ये उसके अधिकारों का एक्यूज का हनन होगा। तो अगर आप उसको सजा दे रहे हैं जिसमें पनिशमेंट ऑफ डेथ नहीं है, पनिशमेंट ऑफ लाइफ नहीं है, और छोटा मोटा गुना है, तो प्रोविजनल ऑफेंडर्स एक्ट जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर्स है उनको जरूर उनको ऑफर करना। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट एज अ जज, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर दैट। तो दुर्गेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। और ये सब अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें यही कि उसको रिफॉर्मेशन का अधिकार देना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमटेंसेस, देयर में भी कुछ में समय का गैप बड़ा हो गया, कुछ में एविडेंस नहीं था, कुछ में आपस में समझौता हो गया। तो देयर इज अ 320 सीआरपीसी आल्सो व्हिच अलाउज कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, लेकिन दिस इज डिफरेंट जिसमें सजा हो जाती है। तो नाउ वी विल गो टू फ्यू जजमेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस, एक ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट से जजमेंट था। इसमें फूड एडल्ट्रेशन, अभी सी अंडरस्टैंड द मोमेंट वी हियर फूड एडल्ट्रेशन, मतलब खाने पीने की चीज में अगर किसी ने कुछ गलत मिक्स कर दिया है खाने पीने की चीज में, तो हमको नेचुरली वो गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को दूध में मिलावट कर दी, इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। पर इन दिस मैटर्स जब वो एक्यूज से गुनाह हुआ था वो 20 ईयर्स का था, उसकी उम्र महज 20 साल थी। अब वो 20 साल की थी, तो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन ट्रायल कोर्ट में जब ये मैटर चला तो उन्होंने उसको पनिश तो किया। सी, प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट विल कम इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज ए कन्विक्शन। अगर एक्विटल हो गया तो जरूर आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट आपका छूट जाएगा। बट इफ देयर इज अ कन्विक्शन इट विल कम इनटू प्ले। जब ये प्ले में आया तो उन्होंने बोला कि तो 20 साल का है, तो ही रिकॉर्डेड रीजंस कि लुकिंग एट इज एज, दो इट्स अ मैटर वहां जिसमें पब्लिक मैनेज, मतलब पब्लिक को नुकसान हुआ है। इट वाज सम आइसक्रीम का ये था, तो आइसक्रीम के 2 बॉक्स लिए थे जो इंस्पेक्टर था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने वो 2 बॉक्स लेके गए, और उस दोनों कप में उनको कुछ ऐसी चीज मिली कि मिल्क का जो कंटेंट था वो कम्प्लीटली पूरा नहीं था जिस तरह से लिखा हुआ था वो पैकेट पे। तो दोनों आइसक्रीम के इसमें बॉक्स में जो उनको खराबी देखी, तो एनालिस्ट का रिपोर्ट आया और ये मैटर आगे चला, तो उनको सजा हुई। लेकिन लुकिंग एट इज टेंडर एज 20 ईयर्स और पहला गुना, फर्स्ट ऑफेंस,
जबकि इसमें पहला ऑफेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो वो भी देखते हैं कि व्हाई ही वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड, क्या रीजन था, क्या सेम गुनाह हुआ था, क्योंकि एक आदमी से दो वक्त भी गुनाह हो सकता है। तो दिस ये जो मैटर है इसमें बहुत सुंदर तरीके से बोला गया कि इसका उम्र 20 साल है और ये पब्लिक मैंने हेल्थ के अगेंस्ट भी गुनाह होते हुए भी लुकिंग एट एज उनको छोड़ दिया गया ऑन दी प्रोबेशन, कि वो और उसको रिपेंटेंस था, उस लड़के को पश्चाताप था। ये मैटर वहां पर खत्म नहीं हुआ, हाई कोर्ट में इसका सो मोटो कॉग्नाइजेंस लिया गया नेचुरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से। तो हाई कोर्ट ने बोला कि मेजर अर्ड वाइल गिविंग हिम प्रोबेशन, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है। मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये है उसका संवैधानिक अधिकार है और प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट अगर हम यूज नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब है। एंड लुकिंग एट इज एज, सी 20 ईयर्स ओल्ड, जब ये 1972 का जजमेंट है, अगर 20 ईयर्स ओल्ड विद चाइल्ड या यंग एज का जो लड़का है उसको शायद जानकारी नहीं हो, देर में भी सरकमटेंसेस कि उसको जानकारी भी नहीं हो कि उसके किसी फैमिली मेंबर्स लिखा हो और दुकान उसके नाम पे हो, ये सारी चीजों का फायदा उठाते हुए उस व्यक्ति को उस समय छोड़ दिया गया। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक इनटू मेक अ नोट कि ही हैज टू बी गिवन बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट। तो बहुत ही सुंदर जजमेंट है ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1972 का। बट द accused was of only of 20 years old. Now we go to another important judgment. This is also इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी एक्टिव है एंड वहाँ बहुत सारे जजेस है, बहुत कोर्ट है, काफ़ी बड़ा हाई कोर्ट है, हैड बीन देयर। तो अगर मेरे ख्याल से 80 से प्लस जजेस होंगे, तो अगर इतना बड़ा हाई कोर्ट है तो नेचुरली वहाँ से बहुत अच्छे जजमेंट्स भी आते हैं। तो वी शुड ऑलवेज लुक इनटू, तो वहाँ के जजमेंट्स मैंने कई बार पढ़ा है कि बहुत ही क्रांतिकारी भी होते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब चांस मिलता है बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स, क्योंकि स्टेट भी काफ़ी बड़ा है। तो रामदास हरिजन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये हाल ही का जजमेंट 2020 का। इसमें जो मैटर था वो ऐसे था कि दो पार्टीज के बीच में आपस में दुश्मनी हो गई और छोटा सा झगड़ा हो गया और ये मैटर आगे बहुत बड़ा। तो ट्रायल कोर्ट में उनको सजा मिली, लेकिन जब ये मैटर आगे चल चल कर इतना मतलब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक आया तो उन्होंने पूछा कि जब 28 साल पुराना मैटर है, क्योंकि जब ये मैटर जब हाई कोर्ट पहुंचा तो 28 साल हो चुके थे। जस्ट इमेजिन, देवर नेबर्स, वो लोग नेबर्स थे, एक ही गांव में रहते थे और उसमें से कुछ 6 एक्यूज थे, उसमें कुछ लोग मर भी चुके थे अपील के दौरान ही। 28 साल में अगर 6 लोग एक्यूज है तो उसमें दो लोग तो एक्सपायर भी हो चुके थे, ऐसा जजमेंट है। जब उसमें से कुछ लोग एक्सपायर हो गए, आपस में भी उनकी बन गई थी, और उसमें जो विक्टिम्स थे उसमें से एक दो लोगों ने कोर्ट के सामने एफिडेविट आके कहा कि अब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग वापस ये पुरानी दुश्मनी, अगर आप इनको सजा देंगे तो पुरानी दुश्मनी वापस निकलेगी। तो दे फाइल्ड एन एफिडेविट ऑल्सो टू दैट इफेक्ट, विक्टिम पार्टी या कंप्लेनेंट पार्टी फिरियादी की तरफ से। टेकिंग इनटू ऑल दिस इनटू नोट, द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद सेड कि नो, दिस पीपल कैन नॉट बी कन्विक्टेड एंड सी द पीरियड ऑफ 28 ईयर्स। जब 28 साल का पीरियड इतना लंबा चलता है तो उसको सजा देने का जो प्रावधान था, देखिए पनिशमेंट इसलिए किया जाता है कि उनको कुछ महसूस होगा उन्होंने गलती की। जब 28 साल उन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाए तो नेचुरली दे नो कि व्हाई दे आर कमिंग टू द कोर्ट, नंबर वन। एज ए लॉयर आई थिंक दैट वे। नंबर टू, दूसरी बात है कि 28 साल में उनका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी काफी हो चुका होगा, मैच्योरिटी आ चुकी होगी, रिपेंटेंस भी होगा कि हमने ये ऐसे गुनाह किया इसके लिए हमको कोर्ट आना पड़ा। तो ये सारी चीजें मुद्देनजर, और उन दोनों आपस पार्टी में आपस की, माय वॉइस इज क्रैकिंग। प्रियंका का मैसेज है, आई ट्राई टू स्पीक लाउडर। तो जो वो पार्टी थी वो क्या मतलब 28 साल हो गए थे, दोनों की आपस में बहुत समझौता भी हो चुका था। तो जो नेबर्स थे, एक ही गांव में रहते थे, ये सारी चीजें एक साथ में करते हुए उन्होंने सोचा कि इस मैटर में प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट को यूज करना चाहिए और 28 साल के बाद उन सभी को प्रोबेशन में छोड़ दिया गया। और ये जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट की कॉपी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सारे ट्रायल कोर्ट्स में जानी चाहिए और उन ट्रायल कोर्ट्स में ये कहना चाहिए कि अगर प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट आपको यूज करना है और इसको भूलना नहीं है, अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको रीजन भी लिखना है कि आप क्यों नहीं यूज कर रहे। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट
फ्रॉम द एंगल ऑफ द क्रिमिनल प्रैक्टिस। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट नॉट अ स्मॉल एक्ट, इट्स अ वेरी 19 सेक्शंस का एक्ट है, कुछ 5-6 पेज में ही खत्म हो जाता है, हार्डली इट विल टेक 20 मिनट्स फॉर यू टू रीड, बट इट्स वन ऑफ द एक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ द क्रिमिनल प्रैक्टिस, क्योंकि ये वो चीज है जो आपके क्लाइंट को न्याय दिला सकती है। नाउ देयर इज वन मोर जजमेंट, ये जजमेंट पॉजिटिव नहीं है, इसमें प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं दिया गया। तो क्या हर एक्यूज को छोड़ दिया जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। निशांत हरिश्चंद्र साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है 2018 का। इसमें जो जो क्लाइंट था उसको उस पे पॉक्सो एक्ट लगा था और उस पे 354 ए का भी ऑफेंस था, तो मोलेस्टेशन का भी ऑफेंस था। पॉक्सो एक्ट लगा तो आप समझ सकते हैं कि लड़की माइनर होगी। तो जब ये सब चीजें कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट में एविडेंस, कोर्ट फाउंड आउट देयर इज एन एविडेंस, और जब एविडेंस होता है तो 313 में उनका स्टेटमेंट भी लिया जाता है, और 313 में जब उनका स्टेटमेंट लिया गया तो उसके बाद जो एक्यूज के वकील थे तो उन्होंने एक अर्जी दी कोर्ट में, प्रोविजन ऑफेंडर्स एक्ट पे इसको बेनिफिट दिया जाए। तो ट्रायल कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी, सेशन कोर्ट ने, पोक्सो का जहाँ केसेस चलते हैं उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। मैटर गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ, जस्टिस नाइक का जजमेंट है ये, कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट हैज टू बी यूज, और कब? सजा देने से पहले या सजा देने के बाद, अपील में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट रिवीजन में, आप कहीं भी इस पे। लेकिन जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा कि लुक एट दी, जो उसका गहनता है, जो ऑफेंस है वो पोक्सो है, तो ऐसे समय में क्या पोक्सो एक्ट में जो ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, छोटी बच्ची के अगेंस्ट हुआ है, सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, सी अगेन सी दी सिवियरिटी, कोर्ट कैसे देखता है। तो दिस एक्ट वाज नॉट मेंट कि पोक्सो तो एक स्पेशल एक्ट है, अगर वो छोटी बच्चों पर अन्याय हो रहा है तो, या बच्चों पर अन्याय हो रहा है तो उनके लिए लाया गया है। अगर हमने इन लोगों को, इन एक्यूज को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया तो समाज में क्या संदेश जाएगा? तो प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट यूज करते हुए समाज में क्या संदेश जाएगा, ये चीज भी देखी जाती है। और इस केस में उनको वो रिलीफ नहीं मिला, एंड जो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड किया गया। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में, कि ये इसका फायदा हर जगह आपको नहीं मिलेगा। देखा जाएगा कि एक्यूज का कैरेक्टर कैसा है, वो 360 सीआरपीसी में देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में भी जब प्रोबेशन का रिपोर्ट मंगवाते हैं प्रोबेशन ऑफिसर से, तो उसमें भी देखा जाएगा। अब प्रोबेशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, तो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। वो लोग उस अक्यूज पे ध्यान रखते हैं, कभी कभी 3 महीने, 6 महीने का भी वक्त देते हैं, कभी 1 साल का, और कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं कि, और उस पर कंडीशन भी होती है, कभी कभी उनको उसी एरिया में रहने से मना किया जाता है। हो सकता है एक्यूज और कंप्लेन एक ही एरिया में रहता, तो ऐसे समय में उनको रोज उनको देखेंगे, उनको सजा नहीं मिली तो उनका दुश्मनी बढ़ेगी, तो वो सोचते हैं कि उसको एब्सेंट, मतलब दूसरी जगह भेज दिया जाए, तो या कहीं और उनको मतलब वापस रिलोकेट करने को कहते हैं। तो निर्भया एक्ट में भी आपको अगर याद होगा तो जो एक्यूज था उसको रिलोकेट किया गया था दूसरी जगह। उसमें ये भी था कि जो पब्लिक आउटक्राई ज्यादा था, तो ये भी डर था कि उनको जो एक्यूज था उनको पब्लिक का कोई मतलब ये भी हो सकता है कि उन पर आक्रमण भी हो सकता है, तो दैट वाज आल्सो वन रीजन। लेकिन इनको मोस्टली रिलोकेट किया जाता है अगर अफेंस बहुत संगीन हो तो। इसमें अफेंस संगीन नहीं था, फिर भी ऐसे नहीं कि आपको वहीं रखा जाएगा। अगर छोटी सी चीज है तो आपको एरिया में रहने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन नहीं तो अगर कोई बड़ी चीज है, जैसे वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है, नॉर्मली ऐसे रिलेशन में अगर भी आपका समझौता भी हो जाए तो प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट दिया नहीं जाता है। दिस इज निशांत हरिश्चंद्र साल्वी का जजमेंट तो यही कहता है, और ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया है। और जब भी आप दूसरे हाईकोर्ट में भी जाएंगे तो पोक्सो में अगर जब प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोबेशन मांगा जाएगा किसी एक्यूज के लिए, तो ये जजमेंट बहुत काम आएगा अगर आप फिरियादी के लिए तो। एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट फ्यूचर में काफी यूज किया जाएगा। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है वही कहता है कि दो जो जजमेंट है पिछले 2-3 साल में, वो यही कहते हैं कि प्रोविजन ऑफेंडर्स एक्ट कंपल्सरी, इट मस्ट बी यूज, और वो संवैधानिक राइट है एक्यूज का। तो टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल दैट, एज अ लॉयर वी ऑल शुड यूज प्रोविजन ऑफेंडर्स एक्ट। कई बार हमको लगता है क्लाइंट को सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी, तो डोंट गेट फ्राइटन। देर आर जजमेंट जिसमें जरूरी नहीं कि आईपीसी में ही होगा, ये कुछ और जैसे पब्लिक हेल्थ का जो इशू था, ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ईश्वर दास का, उसमें भी ये उन्होंने लगवाया था।
तो ऑलवेज रिमेंबर कि फूड अडल्ट्रेशन का उसमें एक्ट है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये आईपीसी के लिए सीमित है, इसका दायरा काफी बड़ा है। और एज भी ऐसा नहीं कि इतनी एज होनी चाहिए या छोटा ही होना चाहिए, 360 में एज बार है। जब आप प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट यूज करते हैं तो उसमें एज का भी बार नहीं है, तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू दी अक्यूज एंड सोसाइटी के दृष्टिकोण से मैं ये कहूंगी कि अगर ये जो अक्यूज है, अगर उनके छोटा सा गुनाह हो गया और उनको कई सालों के बाद जेल में डंप किया जाता है, तो वो हार्डन क्रिमिनल्स के साथ में होंगे। तो एक थियरी ये भी कहती है कि वो वापस से गुनाहगार बनेंगे, शायद बड़े गुनाहगार बन के बाहर आएंगे। तो देयर वाज वन मोर रीजन कि जो प्रोफेशनल गुनहगार नहीं, जो रेगुलर गुनहगार नहीं, उनसे इनको अलग रखा जाए।